पूछेंगे कि महंगाई कैसे नहीं है। अब बता, पहले 300 350 मजदूरी देता था, उसमें उनका घर चलता था, उनका परिवार चलता था, हर चीज़ में खर्च करके भी उनको पास बैलेंस बचता था। अभी 1000 कमाएंगे तो पैसा नहीं बचेगा, 1000 कमाने में पैसा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि महंगाई है। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा आदमी नौकरी ले रहे हैं, बीडीओ में, सीओ में। अब सिपाही के नौकरी मिलने जा रहा है आपके अगर ने तो पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हमको राहुल चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। क्यों? उग्रवादी के साथ राहुल मिला हुआ है। हाँ। अब रात अगर न्यूज़ देखे होंगे आप, ये भी तो एलिगेशन लगता है कि पहले मोदी जी बिरयानी खाने जाते थे, ये भी एलिगेशन लगता है। और बिरयानी तो सबको खाना है भाई जी। भारत बचेगा तो बिहार बचेगा और राज बचेगा। भारत को पहले बचाना चाहिए। भारत मेरा बचा हुआ। भारत बच नहीं रहा, भारत अभी क्या लग रहा? भारत बचा हुआ। भारत खतरा में। नहीं। भारत अभी जो बोल रहा है विरोधी कि भारत खतरा में है, क्या चीज में खतरा है? नमस्कार, मैं अखलाक। मेरी मौजूदगी बिहार की खगड़िया लोकसभा में हुई है। खगड़िया लोकसभा में जानेंगे कि क्या चल रहा है, अभी कैसा मिजाज बना हुआ आदमी का, किस तरह का रहा ख्यालात, किस तरह का। और थर्ड फेज में, तीसरी फेज में 7 मई को यहाँ वोटिंग होने वाली है और आम जनता का रुझान किस तरफ का है। एक तरफ संजय कुशवाहा जी है, एक तरफ राजेश वर्मा। तो क्या लगता है कि लोजपा के एनडीए के उम्मीदवार जो अभी मोदी जिसका राज चल रहा, और एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सीपीएम के नेता संजय कुशवाहा, क्या आम जनता का क्या रुझान है और किस तरफ आम आदमी रुझान को पैदा कर रहे हैं और 7 तारीख तक किस तरफ जा सकता है? तो चाचा जी बताइएगा, अभी खगड़िया का जो चल रहा है, खगड़िया लोकसभा में, पूरी लोकसभा में क्या किस तरह का रुझान चल रहा है? और आप जब समाज में रहते हैं, बातचीत करते हैं, और आपका मार्केट में दुकान है इस तरह का, तो आप जानते हो किस तरह का रुझान चल रहा है अभी खगड़िया में? देखिए, युवा नेता है तेजस्वी यादव। अब बहुत आदमी को नौकरी भी दिया है, काम भी अच्छा कर रहा है, समझे। तो वोट तो तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। हमारा यहाँ अभी है हसिया हथौड़ा, उसका छाप है, तो हम लोग को वोट देना उसी को काम है। क्या कि युवा नेता है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। अभी देश में अभी नवयुवक है, नौकरी अच्छा दे रहा है, पूरा जो है ना बिहार को अभी चमकाया हुआ है। अब जो काम कर रहा था उसी को ना हम लोग वोट देंगे। अच्छा, अभी जो इससे पहले थे महबूब अली कैसर जी, और मतलब अभी फिलहाल जैसे देश में 10 साल से मोदी जी का राज चल रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो बार बार हर जगह ये प्रचार प्रसार में सब लगे हुए, जैसे तेजस्वी जी सब लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ राजेश वर्मा जी का क्या दबदबा नहीं है? क्या नहीं दे सकते हैं? अरे उसको क्या देंगे वोट? अब हिंदू मियाँ खाली करता है बात, तो हिंदू मियाँ में जानते हैं कौन हिंदू मियाँ का बात करता है? ऊपर से जो अभी प्रधानमंत्री बना हुआ है मोदी जी, जो है हिंदू मियाँ का बात कर रहा है। देश चलाना, हिंदू मियाँ देश चलाने का मतलब है कि आदमी को सबको लेकर चलना है ना। अब एक ही आदमी हिंदू को 2 मियाँ को भगाओ, ये सब काम थोड़े होता है। देश को चलाना है, सबको लेकर चलना है ना। तो उस वजह से युवा नेता है तेजस्वी यादव को हम लोग बिहार में चुन रहे हैं। 10 साल में काम वाम नहीं किए क्या मोदी जी? क्या लग रहा है आपको? काम कहाँ कुछ किया है सर? क्या काम किया आप बताइए? काम नहीं किया आदमी है, क्या काम किया आप बताइए? बोल रहे हैं बिल्कुल हम हर जगह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? जो पार्टी में अभी प्रधानमंत्री जी। हमको तो नहीं लगा अभी तक कोई दिया है 2 करोड़ साल में। कुछ नहीं मिला है। कहाँ मिला है? हाँ। आप एक चीज़ बताइए कि 10 साल में, उससे पहले जो भी सरकार था वो उनके ऊपर कितना खर्च, हमारे देश के ऊपर कितना खर्च था? यही तकरीबन 1,55,000 करोड़ जो भी हो। अभी कितना? अभी जो है 2,05,000 करोड़ है। कैसे बढ़ गया 9 साल में इतना? पहले के सब्सिडी में कितना 300 350 हमको सिलेंडर मिलता था। कमाई उतना ही था, उतना कमाई में इनकम भी बच जाता था और खर्च भी होता था। अभी देखिए कितना है, 1,000-1,200 रुपये है। कैसे ही कम बढ़ गया दाम, बताइए हमको ये चीज़। मतलब आपको लग रहा है कि महंगाई पहले से ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, पहले 200 कमाते थे डेली का, आप 500 कमाते, तो उसका क्या, आप उसका भी कुछ? अच्छा, उनसे हम पूछेंगे कि महंगाई कैसे नहीं है। अब बता, पहले 300 350 मजदूरी देता था, उसमें उनका घर चलता था, उनका परिवार चलता था, हर चीज़ में खर्च करके भी उनको पास बैलेंस बचता था। अभी 1000 कमाएंगे तो पैसा नहीं बचेगा,
1000 कमाने में पैसा नहीं। पैसा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि महंगाई है। आप ये चीज़ बताइए कि आज से इलेक्शन 10 साल में हमारा देश तीसरा स्थान में था, अभी 12वां स्थान में है। ऐसा क्यों? जब 10 से पहले कांग्रेस का सरकार था, मेरा देश तीसरा स्थान में था, मतलब ताकतवर में हो चाहे पैसा में हो, अभी 12वां स्थान में है और कर्ज में है। हर एक व्यक्ति के ऊपर 15,000 रुपये कर्ज है। कैसे होगा? तो आपका यही कहना है कि पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ गई ना? हाँ, बेरोजगारी बढ़ गया है। बेरोजगारी भी बढ़ गई है। हाँ, और क्या क्या समस्या, और खगड़िया का क्या मुद्दा रहेगा? आपको क्या लगता है खगड़िया में कुछ आम जनता का कुछ मुद्दा होगा कि जिसके तहत हम जाएंगे वोटिंग देने तो याद आए उस टाइम उस मुद्दा कि आखिर इतना दिन से ये काम नहीं हुआ, मेरा ये मुद्दा रहेगा, उसके तहत हम जो मेरा काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। काम क्या किसको करेंगे? हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, उनको चुनेंगे। उनको इधर 17 महीना में बहुत सबको नौकरी दिया है। हाँ, उसके तरफ से तो संजय कुशवाहा जी हैं। हाँ, उनको देंगे वोट। हाँ। मतलब 10 साल ठीक ठाक आपका नहीं गुजरा, इसलिए आप मोदी जी से खफा हैं क्या? वही छप्पा बात तो हम आपको बोल दिए। और कुछ बताने को है? और कुछ हम नहीं जानते उसके आगे, जो जानते हैं वो बोले। और चाचा इस बात करेंगे क्या? चाचा जी कैसा चल रहा है खगड़िया लोकसभा? फाइनल अथॉरिटी सीएम होता है कि सेकंड सीएम होता है, इनको बुद्धि दिमाग नहीं है। फाइनल अथॉरिटी खगड़िया के खगड़िया में डिस्ट्रिक्ट डीएम होता है, खगड़िया का मालिक, ना कि असिस्टेंट डीएम होता है। ये कहते हैं तेजस्वी नौकरी दी है, तेजस्वी के में दम है, नौकरी दे देगा जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होगा। आदेश नहीं है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इसमें भी बताते हैं कि 17 साल रहे नीतीश जी, नहीं कुछ काम। पहले सुनिए, जब वैकेंसी आया नीतीश कुमार की सिग्नेचर से, माननीय मुख्यमंत्री की सिग्नेचर से नौकरी मिली है, ना कि तेजस्वी की ऑर्डर से नौकरी मिली है। अगर मुख्यमंत्री चाहते कि नहीं नौकरी नहीं देना है तो नौकरी नहीं होगा। और तो फिर दोबारा 4 जून के बाद जो नौकरी मिल रही है उसमें तेजस्वी यादव कहाँ है? इसलिए पहला मुद्दा है मेरा, भारत बचना चाहिए। भारत बचेगा तो बिहार बचेगा और राज बचेगा। भारत को पहले बचाना चाहिए। भारत मेरा बचा हुआ। भारत बच नहीं रहा, भारत अभी क्या लग रहा? भारत बचा हुआ, भारत खतरा में। नहीं। भारत अभी से बोल रहा है विरोधी कि भारत खतरा में है। क्या चीज में खतरा है? क्या चीज संविधान बचेगा? जब तक मोदी है भारत सुरक्षित है। और मोदी अगर मर गया तो भारत पर उग्रवादी चढ़ जाएगा। ये देख लीजिएगा, मेरे घर में भी उग्रवादी पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे पहले इसलिए कि मोदी टू टाइट है उग्रवादी के कारण। और सब नेता जितना भी है वो उग्रवादी के साथ मिला हुआ है। जैसे रात अगर आप न्यूज़ देखे होंगे तो पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हमको राहुल चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। क्यों? उग्रवादी के साथ राहुल मिला हुआ है। हाँ। अब रात अगर न्यूज़ देखे होंगे आप, ये भी तो एलिगेशन लगता है कि पहले मोदी जी बिरयानी खाने जाते थे, ये भी एलिगेशन लगता है। और बिरयानी तो सबको खाना है भाई जी, ये भी मुद्दा लेकिन देश पर जब कुर्सी पर अगर बैठ जाते हैं तो देश के लिए रक्षा करता है आदमी। तो देश का रक्षा पहला होना चाहिए, तब हमारा इस राज का रक्षा होगा। देश मेरा नहीं है तो राज कहाँ से रहेगा? काम अच्छा, बेरोजगारी भी क्या लगता है? बार बार आप न्यूज में देखते हो 45 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो मतलब रिकॉर्ड टूट चुका है। धीरे रोज बेरोजगारी खत्म हो रहा है। आप ये मान रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे खत्म हो रहा और खत्म होगा। अभी फिर जो है आपका 6 लाख का नौकरी है। अभी पेपर हम पढ़ते हैं, न्यूज हम पढ़ते हैं। फिर दोबारा 4 जून के बाद यानी 15 जून के बाद फिर नौकरी मिल रहा है। आज बीडीओ का वैकेंसी में रिजल्ट आ रहा है, सीओ का वैकेंसी में रिजल्ट आ रहा है। अगर नौकरी नहीं है तो कहाँ से रिजल्ट आ रहा है? बिहार में सबसे ज़्यादा आदमी नौकरी ले रहे हैं, बीडीओ में, सीओ में। अब सिपाही के नौकरी मिलने जा रहा है आपके। अगर तेजस्वी यादव वो 50 गो मंत्री रखे हुए थे, हर कम से कम 10-12 गो मंत्री वो थे विभाग का, तो अपने विभाग में नौकरी क्यों नहीं दिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, उसमें एक भी नौकरी क्यों नहीं दिए? टीचर का मिला, टीचर का मुख्यमंत्री के ऑर्डर से नौकरी मिली, मुख्यमंत्री के ऑर्डर से बहाली हुई। तो अभी नाम कमा रहे तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया।
तेजस्वी यादव के पास 15 गो विभाग था, तो अपना विभाग में एक भी नौकरी चपरासी का क्यों नहीं दिया दूसरे आदमी को? तेजस्वी भी बोलते हैं कि जब 17 साल थे बीजेपी के साथ तो फिर क्यों नहीं दिया जो हम इस 17 से महीना में दिए? पैसा इसका जवाब क्या आपका? पैसा का क्राइसिस था बिहार सरकार के पास। जब सेंट्रल सरकार उसको पैसा देने लगा, उसमें 40-60% का है टीचर में, कि 60% सेंट्रल सरकार देगा तो 40% बिहार सरकार देगा, ऐसा कोई है उसमें? तो नहीं, वो 19-20 हो सकता है, वो अनुमान बता रहे हैं। जब सेंट्रल सरकार मदद किया तो वैकेंसी दे दिया। अच्छा चलिए महंगाई बात कर लेते हैं, महंगाई कैसे चल रही है? महंगाई ठीक है, जनता का भी ज्यादा नहीं है। के साइड में एलिगेशन लगा रहा है कि जो 350 में गैस मिलता था अभी बहुत ज्यादा मतलब 1000 प्लस चली गई है, जो सब्सिडी मिलता था वो नहीं मिल रहा है। अभी आपके पास आज पाकिस्तान में 300 रुपया किलो आटा मिल रहा है, हमारे यहाँ तो 32 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आटा मिल रहा है। पेट्रोल 250 रुपया लीटर है, 300 रुपया लीटर है पाकिस्तान में, मेरे यहाँ तो 100 रुपया लीटर है। जनता ये भी कहती है कि हम दूसरे देश से क्यों मतलब कंपेयर करें, हम अपने देश में जो पहले 10 साल पहले था उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जनता का ये भी कहना है। अभी 1100 सिलेंडर पहले था, अभी 884 रुपया सिलेंडर है। देखो बीपीएल वाले को जो गैस मोदी फ्री दे रहा है, मोदी 3 चीज दे रहा है। 1 कट्ठा अगर जमीन है तो 6000 रुपया सालाना ले जाइए आप, उसका पेपर अप टू डेट होना चाहिए कि आपकी जमीन है। अगर 1 कट्ठा जमीन है तो 6000 रुपया सालाना लीजिए। 1 पॉइंट आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का अगर इलाज कराना है, आप बीमार है तो आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। ऑनलाइन शुरू हुआ था, बहुत लगभग आदमी बना लिए। 5 लाख का आपका फ्री इलाज होगा, चाहे और इंडिया के किसी कोने में चल जाइए जहां आपका इलाज हो, आयुष्मान कार्ड। तीसरा, हर व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबके घर में 10 गो 12 गो 8 गो परिवार हैं, सब पर 5 किलो का अनाज मिलता है। क्यों पहले क्यों नहीं मिल रहा था? आज 15 साल पहले क्यों नहीं मिल रहा था? कागज में काम हो रहा था और ग्राउंड में कोई काम ही नहीं हो रहा था। लालू प्रसाद जी के ज़माने में जो 15 साल राज किए हैं, कांग्रेस जो राज किए हैं 70 साल, उनके ज़माने में क्यों नहीं चीज़ मिल रहा था? भैया अब तो डीलर बेईमानी करता है तो उसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या करेगा? भैया डीलर का बेईमानी है, आप बेईमानी करने दे। अच्छा इधर सुनिए, इस बार क्या बीजेपी का क्या नारा, क्या मुद्दा रहेगा इसको? बीजेपी का मुद्दा, 1 मिनट, बीजेपी का देखिए, महंगाई धीरे धीरे कम हो रहा है, विकास एकदम हाई लेवल पर हो रहा है। लोग जो चाहेंगे, पब्लिक चाहेंगे कि एक के बार सब महंगाई खूब जीरो पर आ जाए और जो है सारा काम एक के बार हो जाए। धीरे धीरे वैकेंसी भी आ रहा है, चाहे हर विभाग में हो रहा है।